ये कहानी है धूलवाड़ी गांव की लाडली लड़की खनक की और वो अपने बचपन के प्यार सूरज के साथ शादी के अटूट बंधन में बंध जाती है। पर शादी के 2 ही दिनों में किस्मत खनक को सुहागन से विधवा बना देती है, जिसका जिम्मेदार होता है धूलवाड़ी में अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन करने आया खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक सुनील खंडेलवाल का बेटा शांतनु, जिसकी लापरवाही की वजह से सूरज दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मैंने तो अपने भाई को 2 घंटे के लिए आपके कारखाने भेजा था। मुझे क्या पता था वो जीवन भर वापस नहीं आएगा। उसने इशारा किया और मैंने स्विच ऑन कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसने कहा था, और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और पानी में जाकर गिर गया। और फिर सूरज की मौत में फंसी जिंदगियों का फैसला लेने के लिए पंचायत बैठती है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरपंच धर्म सिंह अपना फैसला सुनाते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि खनक बेटी का दूसरा लगन होगा और लगन के लिए तुम एक अच्छा सा लड़का खनक बेटी के लिए ढूंढ के लाओगे। और इससे पहले कि शांतनु उसके लिए वर खोज पाए, खनक शांतनु को गांव से भागने की सलाह देती है। चले जाओ ना यहाँ से। वैसे भी इस गांव को तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस गांव का एक बेटा तो छीन ही चुके हो तुम। सूरज को नहीं मारा मैंने, वो एक हादसा था। मैं नहीं मानती इसे। शांतनु खनक की सलाह को मानकर गांव से भागने की कोशिश करता तो है, पर इससे पहले कि वो भागने में सफल हो पाए, गांव वाले उसे घेर लेते हैं। और तभी सूरज की मां अचानक बीमार हो जाती है और डॉक्टर्स उनके इलाज के लिए एक बड़ी रकम खर्च होने की बात बताते हैं। पंचायत की पेशी में पहुंची खनक एक कश्मकश में फंस जाती है और उसे लगता है कि शांतनु कहीं गांव से भागने में उसकी मदद करने की बात पंचायत के सामने न खोल दे। बोलो भा बोलो, बताओ उस आदमी का नाम जिसने तुमको यह सलाह दी कि ये गांव छोड़ के भाग जाओ, पंचायत के नियम तोड़ दो। शांतनु पंचायत के सामने खनक का नाम बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे मिस्टर अग्रवाल की कही बात याद आ जाती है। पंचायत वाले हैं ना, इनके सामने बिल्कुल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करना। 2-4 दिन की ही बात है बेटा, चुपचाप वहां उसी गांव में बैठे रहो। किसी ने नहीं। खनक बेटी, जो सजा देना चाहती हो तुम इसको दे सकती हो। शांतनु का पंचायत के सामने उसका नाम ना लेने से खनक राहत की सांस लेती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि पैसों की जरूरत उसका हॉस्पिटल में इंतजार कर रही है। अभी तो भाई के ऑपरेशन के लिए पैसों का भी बंदोबस्त करना है। वो बहुत बीमार है सरपंच बाबू। मेरे पास इतना वक्त कहा कि मैं किसी को माफी या सजा सुनाऊं। मुझे इसे कोई सजा नहीं देनी है। और इलाज में आ रही पैसों की रुकावट खनक को परेशान कर देती है और वो अपने दोस्त चंपक को बेचने का फैसला लेती है। सूरज, जब सवारी चला गया तो ऊँट संभाल कर क्या करूंगी? इससे अपने कुटुंब को तो बचा लूंगी मैं। तुम भी यही करते ना सूरज? और आखिर शांतनु की खनक के लिए वर खोजने की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और गांव का एक लड़का मुलजी खनक से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं खनक से लगन करने के लिए तैयार हूं भा। खनक के लिए वर मिलने की कामयाबी शांतनु को पंचायत के सामने लाकर खड़ा कर देती है। मैंने जो वादा किया था उसको मैं पूरा कर चुका हूँ। मुझे को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, बहुत ही अच्छा लड़का है वो। देखिए, शर्त पूरी तो सजा पूरी। पर खनक को शांतनु का लाया लगन का प्रस्ताव मंजूर नहीं होता। मैं दूसरा लगन नहीं करूंगी। इधर बाई के इलाज के लिए पैसा एक रुकावट बनना शुरू हो जाता है
और कोई रास्ता न नजर आने पर खनक मुलजी से लगन के लिए राजी तो हो जाती है, पर उसके सामने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने की शर्त रखती है। क्या तुम आज से सूरज के पूरे परिवार को अपना मानकर उनका ख्याल रखोगे? हाँ। तब ठीक है। ये लोग आभार। बस अपना वादा मत तोड़ना। मैं इस लगन के लिए तैयार हूं। इधर गोपी खनक के गहने हेतल के पास से निकलवाने में कामयाब हो जाती है और गहनों के एवज में मिले पैसों को वो खनक को सौंपती है। ये लो पैसे। गोपी, अब देखना हमारी हवेली में खुशियां गूंजेंगी। अब मैं कभी मुड़कर नहीं देखूंगी। ये जीवन एक जंग है गोपी, और मैं अपने परिवार के लिए ये जंग जीत कर रहूंगी। आज तक सब लोगों ने मेरे जीवन का फैसला सुनाया है, लेकिन आज मैं अपने जीवन का फैसला खुद करूंगी और सारी चीजें ठीक कर दूंगी। चौकसी, मेक श्योर कि सब आए। सारी मिठाइयाँ, सारे पकवान, सब कुछ अच्छा होना चाहिए चौकसी। ये सारे गांव वालों को पेट भर के खाना खिलाओ। ठीक। मैं चाहता हूं कि पूरा धूलवाड़ी इस सेलिब्रेशन को देखता ही रह जाए। सर, पिछले 10 दिनों में इस गांव में जितना धमाल हुआ है ना, उतना कभी नहीं हुआ। मेरा मतलब ये नहीं था सर। इट्स ओके चौकसी। चौकसी, मेक श्योर यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। जी सर। लड़की को जो भी शगुन में दिया जाता है वो सब होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि खनक के घर वाले जैसे ही शगुन देखे वो बिल्कुल खुश हो जाए। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि शांतनु खंडेलवाल जब किसी की शादी करवाता है तो फिर किस स्टाइल में करवाता है। अपने गहने चोरी होने से परेशान हेतल का शक खनक पर जाता है और वो खनक के कमरे की तलाशी करना शुरू कर देती है। खोजिए खोजिए। और वैसे भी अगर सारे के सारे दागिने मिल गए तो हम घर में सबको बता देंगे। और देखना, ये दागिने देखते ही आदा और भाई यही कहेंगे ना कि खनक भाभी को जो दागिने अपने पीहर से मिले थे वो दागिने तो बिल्कुल आपके जैसे हैं। अब भला ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों के पीहर वाले एक जैसे दागिने कैसे दे सकते हैं? है ना खनक भाभी? चुप! अपने भाई को चोर कहते तुझे शर्म नहीं आती? हेतल को चोर कहते तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि खनक किस घर की बेटी है, उसे परेशान मत किया करो। आदा, मैं तो ये समझा रहा था कि इसको दूसरा लगन करना चाहिए। हम तो यही समझा रहे थे आदा। अब खनक दूसरी शादी कर ले तो अच्छा है ना। हम तो इसकी खुशी में ही खुश हैं। खनक को भी तो सोचना चाहिए ना। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही है।
मैंने मन बना लिया है ये लगन करने का। कनक बेटा, ये तुमने अपने लिए बिल्कुल सही फैसला किया। आप ठीक कह रहे हैं आदा, मैंने अपने लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है और मेरे लिए तो सही ये है कि आप सब खुश रहे। आदा, मैंने तो वही किया है जो आप मुझसे चाहते हैं। वैसे भी मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? आज आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे इस घर का सूरज मानेंगे। चाहे मैं इस घर से लगन करके चली जाऊं, जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी, कोई भी तकलीफ होगी, आप सबसे पहले मुझे बुलाएंगे। बुलाएंगे ना आदा? आप हमेशा अपना सूरज मानोगे ना मुझे? आप मुझे मुसीबत में याद करेंगे ना? आदा, कुछ बोलिए ना। इधर शांतनु को अपनी बेटी नताशा की जिंदगी से निकालने की कोशिशों में लगे मिस्टर अग्रवाल अपनी चाल चलना शुरू करते हैं। आई फील कि तुम दोनों भाइयों को अलग हो जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि दोनों भाइयों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसी तरह शांतनु को बिजनेस के दांव पेच और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की समझ आएगी। फिलहाल वो अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर टोटली गैर जिम्मेदार है, इररिस्पॉन्सिबल है। और उसका कारण तुम हो। ये समझता है, वो ये मानता है कि तुम अक्षय भैया उसके पास हो और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशंस है, उसे तुम संभाल लोगे। Which means he is taking you for granted। अगर तुम उसके पास नहीं रहोगे तो जो भी डिसीजन लेगा वो सोच समझ कर लेगा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। समझ रहे हो तुम? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। दिस इज जस्ट अ सजेशन, बट मैं चाहता हूं कि तुम इस पर गौर करो। यू वॉन्ट हिम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। तुम चाहते हो ना कि वो जिम्मेदार बने? एक्सक्यूज मी डैड। या सर, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स आए हैं। मगर हुआ क्या है? आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। शांतनु सर के बारे में उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड समझा रहे हैं मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं है सर। सर, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बेटा मुझे सर, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ मगर सर। हेलो मिस्टर रावल। यस सर। अग्रवाल बोल रहा हूँ। यस सर। जो भी प्रॉब्लम्स हैं जरा आप इस वक्त संभाल लीजिए। मैं वहां पर पहुंच रहा हूं थोड़ी देर में। या ओके सर। ओके, थैंक यू। बेटा मैं सब संभाल लूंगा, बेफिक्र होकर जाओ। आई एम देयर ना, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं चलता हूं। टेक केयर बेटा। बड़े सही समय पर फोन आ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे अपनी बेटियों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। आगे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं।
जय माता दी बहन, मनी ऑर्डर लाया हूँ। गहनों के एवज में मिले पैसों को मनी ऑर्डर के रूप में घर तक पहुँचाने के लिए खनक डाकिया बाबू का सहारा लेती है, जिससे घर वालों को गहनों के बेचे जाने का सच पता न लगे, क्योंकि उसे मालूम है कि तखत सिंह कभी गहनों के बेचे जाने की बात स्वीकार नहीं करेंगे। अरे इतने सारे पैसे किसने दिए? अरे डोबी, किसने नहीं, पूछ कितने भेजे। जिसने भी दिए हो उसका भला हो। हमें तो इन पैसों की बहुत जरूरत है ना। और वैसे भी खनक की लगन का सारा खर्चा तो शांतनु भाव उठा ही रहे ने। ये पैसे हम अपने परिवार के भरण पोषण में लगाएंगे। लाओ खनक, ये पैसे मुझे दे दो, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। नहीं, ये पैसे मेरे लिए आए हैं और मुझे पता है कि इनका क्या करना है। आदा, मैंने कहा था ना कि मैं आपका सूरज बनना चाहती हूँ। देखिए आदा, मैंने पहला पड़ाव पार कर दिया। आपने एक सपना देखा था, इस पुरखों की हवेली की मरम्मत करवाने का, और आपके उस सपने को पूरा करने का सपना देखा था मेरी सूरज ने। आदा, ये देखिए पैसे, इससे मैं हवेली के हर कोने को सजा दूंगी। इस हवेली की छत, दीवारें सब इतनी मजबूत कर दूंगी कि मेरे जाने के बाद कोई आंधी इन्हें हिला तक ना सके। और इस बार मैं किसी की नहीं मानूंगी। इधर खनक और मुलजी की लगन की तैयारियों में लगा शांतनु शगुन का सामान लेकर तखत सिंह के घर पहुंचता है। ये सब क्या है? शगुन, खनक की शादी के लिए। आदा, वो हवेली की मरम्मत के लिए मैंने एक रंगारी और एक मिस्त्री को बुला दिया है। वो लोग बाहर खड़े हैं। शगुन का सामान है, साड़ी, ज्वेलरी एंड ऑल। आदा, मैं उन लोगों से बात करके आती हूँ। ठीक है बेटा। शांतनु भा, आपको पता नहीं, मगर आप एक विधवा के जीवन में वरदान बनकर आए हो। भगवान तुम्हें इस पुण्य के काम के लिए बहुत आशीर्वाद देंगे। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। बस आप और खनक दोनों अपने अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अरे फिर तो कंकु फूई, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं वापस मुंबई जाने वाला हूँ और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इधर अपनी विदाई से पहले खनक अपने सूरज के देखे सपने पूरे करने में लग जाती है। देखना खनक, मैं इस हवेली को ना पहले की तरह शानदार बना दूं। हर एक कमरा फिर से सजाऊं।
मुझे सफेद काले ये रंग बेरंग से लगते हैं, इसलिए खनक मैं रंगारी से ना इस पर पीला रंग ही चढ़वाऊंगा, खुशियों का रंग। इस हवेली को सूरज का रंग चढ़ेगा, ये जिंदगी इतनी पीला रंग। You know what, खाना, मुझे तुम्हारी enthusiasm, उत्साह और प्यार इस परिवार के प्रति देखकर बहुत अच्छा लगा। अमीन, अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम यहां से हमेशा के लिए चले जाओगे, लेकिन फिर भी तुम इस परिवार के लिए कितना कर रही हो। फासले बढ़ने से प्यार और जिम्मेदारियां कम नहीं होती। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसके सपनों को पूरा करने का सपना देखना ही प्यार होता है। मैं अपने सूरज से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने सूरज से प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी। देखो खाना, अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो प्लीज बेझिझक मुझसे पूछ लेना।